कल का जो आह्वान किया हुआ है रैली का कुछ किसान संगठनों द्वारा, उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, ये कोरोना का संकट है। पहले ही बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है। कृपा करके कुछ दिनों के लिए इस आंदोलन को स्थगित करें। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध और प्रदेश में खराब हो चुकी नरमे कपास की फसल के मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसान गुरुवार को बड़ी रैली करने की चेतावनी पहले ही सरकार को दे चुके हैं, जिसको लेकर अब कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि किसान कोरोना काल में इस आंदोलन को रोक दें और आकर सरकार के साथ बात करें। उनकी जायज मांगों पर सरकार बातचीत को तैयार है। कल कुछ किसान संगठन आंदोलन की रास्ते में हैं। हमारी उन सब नेताओं से प्रार्थना है कि ये जो टाइम है आंदोलन का नहीं है, मिलजुल करके किसान हितैषी फैसले लेने का वक्त है। और हरियाणा सरकार, हमारा कृषि विभाग, हमारे मुख्यमंत्री जब आपकी हर बात में सहयोग करने को तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन की ज़रूरत है। कल भी जो किसान संगठन थे, उनके प्रमुख नेताओं से हमारे उच्च अधिकारियों ने बातचीत की और उनके सामने स्पष्ट किया कि अभी जो 3 अध्यादेश आए हैं, इससे किसान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है। एमएसपी रहेगी, एमएसपी पे परचेज रहेगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में खरीद पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, अगर किसान को कोई ऊंचे भाव पर मंडी से बाहर कोई भाव मिलता है तो वो आज़ाद रहेगा कि वो अपनी फसल को मंडी से बाहर भी बेच सके, उसके ऊपर कोई मंडी का कानून लागू नहीं होगा। उधर सिरसा में भी नरमे और कपास की फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लघु सचिवालय में धरने पर बैठे रहे। किसान सिरसा जिला में सफेद मक्खी और उखेड़ा रोग से खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करवाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसानों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि जब तक सही ढंग से गिरदावरी नहीं होती, किसानों को उनके खातों में मुआवजा नहीं मिलता, तब तक उनका धरना इसी तरह जारी रहेगा। किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन जो किसान धरने का 3रा दिन है उस पर किया है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार बात करती है कि उन्होंने स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं, कपास के किसानों को बीमित और नॉन बीमित दोनों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों से कहकर खराबा केवल 10% दिखा रहे हैं। 10% खराबे में कभी मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजा का जो कानून है उसके मुताबिक 25% से अधिक खराबा होना चाहिए। और जो ये अधिकारी जो ये खराबे की रिपोर्ट बना रहे हैं, इन्हें ये पता नहीं कि धान की फसल कैसी होती है, कपास की फसल कैसी होती है, गवार की फसल कैसी होती है, लेकिन ऐसी दफ्तरों में बैठकर सरकार के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, क्योंकि ये सरकार घोषणा सरकार है, एक तरफ तो मुआवजा की घोषणा करके आज पोस्टर लगा दिए गए हैं पूरे हरियाणा में, दूसरी तरफ जो जिन जिलों में नुकसान हुआ है उन जिलों में नुकसान की रिपोर्ट जो इन्होंने मीडिया को दी है वो 8 से 10% की दी है। तो टोटली हम सरकार की इन बातों में आने वाले नहीं हैं। जब तक हर किसान के खाते में मुआवजा नहीं पहुंच जाता, बीमा राशि नहीं पहुंच जाती, तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। बहरहाल किसान सरकार से तो नाराज हैं ही, अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर भी उनमें खासा रोष है। यही वजह है कि किसान अब जब तक शांत नहीं होंगे तब तक उनके खाते में मुआवजे की राशि नहीं आ जाती। अब देखना यह होगा कि कृषि मंत्री की इस अपील का किसानों पर क्या फर्क पड़ता है और गुरुवार को होने वाली रैली रोकी जाती है या नहीं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी और सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।